हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज़ दीप्ति यादव। गाइस, मैं अभी आपको एसएससी के थ्रू कंडक्ट होने वाले एग्जाम जैसे कि सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल के प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर सॉल्व करा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज के दौर में कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है। दैट्स व्हाई आई वांट टू से यू डू मोर प्रैक्टिस एटलीस्ट लास्ट 5 years क्वेश्चंस इन एवरी सब्जेक्ट। ट्रस्ट मी, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल सॉल्व इंग्लिश सीजीएल पेपर विच हेल्ड ऑन 12 August 2017 in afternoon shift. But before, my 20 English previous year papers have arrived on YouTube. If you want, you can also visit them. थैंक यू गाइस। चलिए तो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें एरर फाइंड करना है। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को। द रीजन प्रिया वॉज लेट टू द मीटिंग इज बिकॉज हर फ्लाइट वॉज लेट एंड नो एरर। ओके, चलिए ठीक है। देखिए, द रीजन भी है यहाँ पे और बिकॉज भी है। ठीक है, दोनों एक साथ, क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है रीजन बताना। बिकॉज का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ हमें कोई स्ट्रॉन्ग रीजन देना होता है, किसी भी प्रॉब्लम का स्ट्रॉन्ग रीजन बताना हो। ओके, तो यहाँ पे बिकॉज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दैट। ठीक है, प्रिया मीटिंग के लिए लेट हो गई थी, उसका कारण यह है कि उसकी फ्लाइट लेट हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। ओके, द रीजन प्रिया वॉज लेट टू द मीटिंग इज दैट हर फ्लाइट वॉज लेट। मतलब उसकी मीटिंग में लेट होने का कारण यह है कि उसकी फ्लाइट लेट हो गई थी। ओके, तो यहाँ दैट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पार्ट बी में एरर है। ओके, नेक्स्ट है, नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी बट प्रोवाइडेड हिम विद अ ब्यूटीफुल बंगलो। ठीक है, एंड नो एरर। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि नॉट ओनली के साथ मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स है जिनकी पेयरिंग होती है, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, और हार्डली के साथ बताया था आपको व्हेन होता है। ठीक है, ऑल्दो के साथ यट होता है, हाउएवर के साथ स्टिल होता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, बोथ के साथ भी एंड आता है, पेयरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट ओनली तो दिया हुआ है बट यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे ऑल्सो और होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ना कि अच्छी सैलरी, साथ साथ में वो एक ब्यूटीफुल बंगलू भी उसको प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, तो बट ऑल्सो आ जाएगा यहाँ पे। ओके, इसका मतलब पार्ट बी में एरर है, बट के बाद ऑल्सो आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हमको फिलर्स फिल करना है। चलिए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हिज फादर डैश हिम अप इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे क्या, हिज फादर उसके लिए क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। बिल्ड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को इंक्रीज इन हाइट बाई, ठीक, किसी की भी चीज़ को हाइट के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाना। ठीक है, तो बिल्ट अप तो होगा नहीं। ठीक है, होल्ड का मतलब होता है टू रिमेन स्ट्रांग, यानी कि पहले से वो स्ट्रांग थी, अब उसे अगर जैसे जिसको किसी और को दे दी जाएगी तो फिर वो उसको स्ट्रांग बनाए रखे, जैसी थी उसको वैसे ही बनाए रखे, तो होल्ड भी नहीं आएगा। ओके, कीप का मतलब होता है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, तो ये भी नहीं आएगा। क्या हो जाएगा, सेटअप, यानी कि सेटअप का मतलब होता है द वे इन विच थिंग्स आर ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी किन्हीं चीज़ों को, या फिर अरेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, सेटअप। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, आई हैव डैश रिस्पेक्टेड फॉर हिज अचीवमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि आई हैव, ए हो जाएगा अबंडेंट या फिर प्रोफाउंड या फिर स्ट्रॉन्ग या फिर यूनिक। देखिए अबंडेंट होता है किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। ओके, तो ये तो हो नहीं सकता है बिकॉज ये तो कोई थिंग होती है ना, तो ये नहीं हो सकता। ओके, प्रोफाउंड का मतलब होता है वेरी ग्रेट और इंटेंस, मतलब अत्यधिक रिस्पेक्ट। ओके, और स्ट्रॉन्ग का मतलब जानते हैं एबल टू विद स्टैंड फोर्स। ओके, तो ये तो नहीं होगा। यूनिक का मतलब होता है बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। ओके, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ओके, अत्यधिक रिस्पेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग को क्या इसमें देखना है, इसमें सिमिलर वर्ड्स बताने, यानी कि सिनोनिम्स बताना है। फर्स्ट है
बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है गर्व करना, यानी कि घमंड करना, झूठा ही गर्व करना, और या फिर शेखी मारना, डींगे हाँकना। ओके, तो देखते हैं इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा। ए का मतलब अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना या फिर किसी चीज़ को टालना, ठीक है, या उससे बचना, दूर रहना। ओके, और सेकंड है चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना। और रिलाय। रिलाय का मतलब होता है विश्वास करना। प्राइड। प्राइड मीन्स होता है घमंड करना, किसी भी चीज़ का अभिमान या फिर अहंकार। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी या फिर उतावलापन, ठीक है। तो इसका देखते हैं कौन सा सही होगा। बर्डन। बर्डन का मतलब होता है भारी बोझ, मतलब किसी भी चीज़ का बोझ, मतलब भारी वजन। ओके, और नेक्स्ट है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना या किसी भी चीज़ की राह देखना, तो ये भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है हरी। हरी का मतलब होता है शीघ्रता या जल्दबाजी करना। ओके, तो इसका मतलब हेस्ट का भी मतलब था जल्दबाजी करना, और ये भी जल्दबाजी करना, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी साइट। साइट मीन्स होता है नज़ारा, और क्या कहते हैं, नज़ारा या दर्शनीय स्थान, जब इसको हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं, और जब इसको हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है दिखाई देना या दिखाई पड़ना या देखना। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपोजिट बताना है हम लोग को। चलिए अपोजिट देखते हैं इसका। फर्स्ट है रेफलजेंट। रेफलजेंट का मतलब होता है दीप्तिमान या चमकीला, मतलब चमकने वाला, प्रकाशमान, ठीक है। तो देखते हैं इसका कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट डार्क। डार्क मीन्स क्या होता है अंधेरा, इसका मतलब क्या था चमकने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, नेक्स्ट है लाउड। लाउड का मतलब होता है ऊंचे स्वर में बोलना या ऊंचे स्वर वाला। रफ। रफ मीन्स होता है रूखा सूखा। स्वीट मीन्स होता है मीठा। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब होता है असमंजस में होना या फिर शक्की व्यक्ति, किसी पर शक करता है ज़्यादा जो, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट देखना है ना, ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा। बिलीवर। बिलीवर मीन्स होता है विश्वास करने वाला, ईमानदार इंसान, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बता देती हूँ, बी का एरोनियस। एरोनियस का मतलब होता है गलत या फिर अशुद्ध, ठीक है। और निहिलिस्ट का मतलब होता है शून्यवाद या फिर नाशवाद या नकारवाद, ठीक है। और नर्वस। नर्वस का मतलब होता है बेचैन या फिर कमजोर, कमजोर दिल का। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेज बताना है। फर्स्ट है हरक्यूलेंट टास्क। हरक्यूलेंट टास्क का मतलब होता है अत्यंत कठिन कार्य। तो इसका देखते हैं कौन सा। इंपॉर्टेंट टास्क। इंपॉर्टेंट टास्क महत्वपूर्ण कार्य नहीं होगा, मोटिवेटिंग भी नहीं होगा, और ऑप्शनल टू डू नहीं होगा। वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत कठिन कार्य। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है ऑन टेंटर हुक्स, यानी कि बेचैन रहना। ओके, तो इसका फ्लैटरी मीन्स होता है चापलूसी, ये नहीं होगा। इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर है इन एनएक्सियस सस्पेंस, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बेचैनी रहना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया हमारा क्या है, ब्रैकेट पार्ट को इम्प्रूव करना है। नेहा वुड बी लुक्ड ब्यूटीफुल इन इंडियन अटायर। अब देखिए यहाँ पे ये हमें समझ में आ रहा है कि वुड बी लुक्ड, ये तब वुड बी के साथ लुक्ड तब होता है जब एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। तो यहाँ पैसिव वॉइस तो है नहीं है, तब फिर यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट की इमेजिनेशन में क्या होता है, वुड, और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड लुक। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेहा वुड लुक ब्यूटीफुल इन इंडियन अटायर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है पीपल हैव बीन लॉन्ग नॉन हाउ इम्पोर्टेंट द ट्रीज आर टू दैम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पीपल लोग जानते हैं, लोग जानते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो ड्यूरेशन है वो परफेक्ट है। हाउ इम्पोर्टेंट द ट्रीज आर टू दैम, मतलब उनके लिए ट्रीज, पेड़ों का क्या कितना महत्व है, ठीक है। तो लोग जानते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस नहीं चल रही है, अभी कोई प्रोसेस कॉन्टिन्यू नहीं है, तो यहाँ पे हैव बीन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था हैव लॉन्ग बीन, सॉरी हैव लॉन्ग नॉन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा पीपल हैव लॉन्ग नॉन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है
इन द फॉलोइंग हम लोग को क्या करना है, बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, एन एसोसिएट इन क्राइम, जो किसी भी क्राइम में संलग्न हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं सह अपराधी, यानी कि उसका हो जाएगा अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मीन्स होता है सह अपराधी, ओके, जो किसी भी क्राइम में किसी के साथ हो, ओके। और बाकी के वोकैब बता देती हूँ। कैलस, कैलस का मतलब होता है संवेदनाहीन, ठीक है। इटिनेरेंट का मतलब होता है घूमने वाला, इधर उधर विचरण करने वाला, ठीक है। फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन का मतलब होता है अशिक्षित व्यक्ति, हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर एंड आर्ट, ओके। जैसे उस दिन बताया था मैंने, संस्कृति से विमुख, ये होता है फिलिस्टाइन, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन दैट एज अ मैन, मतलब एक है वो मैन है, लेकिन वो किस तरीके से अपने वो करता है वुमेन की तरह, वो सारे अपने एक्टिविटीज़ है उसकी वुमेन टाइप में है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एफिमिनेट, ठीक है, एफिमिनेट कहते हैं उसको। और देखते हैं बाकी की मीनिंग बता देती हूँ। बाइप्ड का मतलब होता है द्विपाद, और ग्रेगेरियस का मतलब होता है मिलनसार, और इन अलाइनेबल का मतलब होता है अपरिवर्तित, ओके। और एफिमिनेट का मतलब होता है नारी जैसा व्यवहार करने वाला, ठीक है। वुमेनिश भी बोलते हैं, इसका सेकंड सिनोनिम हो जाएगा वुमेनिश, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हम लोग को इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है आनंद की भावना, ठीक है, परम आनंद, ओके। तो इसकी स्पेलिंग एकदम से सही है, बढ़िया है। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट की स्पेलिंग गलत है, PROFI, ठीक है, CIENT। प्रोफिशिएंट मीन्स होता है दक्ष, कुशल या फिर प्रवीण, ओके। तो ऑप्शन बी में एरर था। बाकी सेक्रीफाइस मीन्स होता है बलिदान, और टेम्पोरेरी मीन्स होता है अस्थायी, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फैमिलियर, ठीक है। फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, ओके। तो इसकी, और नेक्स्ट है ग्रामर। देखिए ग्रामर की स्पेलिंग गलत है, GRAMMAR होता है, ओके, ग्रामर। नरेटर, नरेटर मीन्स होता है कहानी कहने वाला या फिर वक्ता, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला, ओके। तो नरेटर का मीनिंग ये होता है। ऑपरेटर तो आप जानते होंगे, संचालक, संचालन करने वाला, या फिर क्रिया, या मतलब व्यापार भी बोलते हैं इसको, या फिर एक वो चीर फाड़ वगैरह होती है, ठीक है। तो ये होता है ऑपरेटर, मतलब चीर फाड़ करने वाला, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पैराजम्बल बताना है हम लोग को। चलिए देखते हैं, इसको रीड करते हैं पैराजम्बल को। ऑन द अर्थ, अब देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, सबसे पहले ऑन द अर्थ यानी कि प्रीपोजिशन आया हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, ओके। नेक्स्ट, द वाटर साइकिल। द वाटर साइकिल, कौन सी वाटर साइकिल, यानी कि इसका मतलब इससे पहले किसी वाटर साइकिल का जिक्र हुआ होगा, तब यहाँ पे आई है द वाटर साइकिल, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी वाटर साइकिल। नेक्स्ट है वाटर प्लेज अ वर्सेटाइल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द बायोस्फीयर, ये हो सकता है। नेक्स्ट, इन द एटमॉस्फेरिक वाटर एक्सिस्ट मेनली इन गैसियस फॉर्म, इसका मतलब आर से ही हमारा सेंटेंस की शुरुआत होगी, ठीक है। इसलिए देखिए सारे ऑप्शन आर से ही स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि इसमें आर से ही स्टार्ट होगा, ओके। चलिए देखते हैं तो किस फॉर्म में आएगा ये। वाटर प्लेज अ वर्सेटाइल रोल इन फंक्शन ऑफ द बायोस्फीयर, मतलब वाटर के जो रोल हैं वो कैसे हैं, बहुमुखी हैं, किसमें, बायोस्फीयर जैव मंडल की कार्यकी में, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखिए, फिर ऊपर आया था ना द वाटर, यानी कि इसी वाटर के बारे में बताया था उन्होंने, ठीक है। तो आर के बाद उसके एस के बाद क्या आएगा, क्यू। द वाटर साइकिल हैज़ टू डिस्टिंक्ट ब्रांचेज, यानी कि वाटर साइकिल की दो अलग अलग ब्रांचेज हैं, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक ब्रांच, एक वायुमंडलीय ब्रांच, एंड टेरेस्ट्रियल ब्रांच, और दूसरी टेरेस्ट्रियल ब्रांच है, ओके। फिर इस ब्रांच के बारे में बताया होगा। सबसे पहले कौन सी ब्रांच आई है, एटमॉस्फेरिक ब्रांच, तो इसी के बारे में पहले आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, आर के बाद क्यू, क्यू के बाद आ जाएगा एस। इन द एटमॉस्फेरिक वाटर एग्जिस्ट मेनली इन गैसियस फॉर्म, जो वायुमंडलीय वाटर है वो मुख्य रूप से कैसे रहता है, गैसियस फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, RQS। अब देखिए RQS कहाँ पे है, RQS ऑप्शन बी में है, तो पी अपने आप सबसे लास्ट वाला बन गया, ओके। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ओके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसके कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, और फर्स्ट और लास्ट कौन सा बन सकता है, बस हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है फॉर हाउ। देखिए अब यहाँ पे फिर से वही चीज़, फॉर हाउएवर, फिर से प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, पी के बाद देखते हैं क्यू।
द वर्क्स ऑफ द अर्ली रेनेसा एंड द पोइट्री ऑफ शेक्सपियर, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, यस यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगा, इन दिस कंपैरिजन यहाँ से भी नहीं स्टार्ट होगा। इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, क्यू से स्टार्ट होगा। अब देखते हैं कितने सारे ऑप्शन क्यू से स्टार्ट हैं। यहाँ पे क्यू से केवल एक ही ऑप्शन है, CQSRP। अब देखिए इसी अरेंजमेंट में इसको रीड करते हैं। The works of the early Renaissance and the poetry of Shakespeare vibrate with the compassion for life experience in danger of dying from exposure and neglect। यानी कि प्रारंभिक पुनर्जागरण की कृतियां और शेक्सपियर की पोइट्री क्या है, वाइब्रेट करती है जोखिम और उपेक्षा से मरने के खतरे में जीवन के अनुभव की सहानुभूति के साथ। ओके, जीवन की अनुभव की सहानुभूति के साथ। फिर नेक्स्ट क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, कंपैशन आया है, ठीक है, कंपैशन आया। और नेक्स्ट ये इसी से कोई वर्ड आगे से जोड़ रहा होगा। देखिए यहाँ पे हो रहा है इन दिस कंपैशन, लेकिन इस सहानुभूति में क्या थी, वॉज द क्रिएटिव जीनियस ऑफ द एज, लेकिन इस सहानुभूति में युग की रचनात्मक प्रतिभा थी। ओके, अब देखिए रचनात्मक प्रतिभा थी, इसके बाद फिर क्या है, आर, यस इट वॉज अ जीनियस ऑफ करेज नॉट ऑफ डेस्परेट ऑडेसिटी। हाँ, यह साहस की प्रतिभा थी, ना कि मायूसी और दुस्साहस की। और उसके बाद ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। चलिए तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस। चलिए रीड करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस को। सुनीता हैज़ रिटन अ स्टोरी विच फैसिनेट एवरीवन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि ऑलरेडी इसमें नहीं, हाँ एक्टिव ही है, पैसिव बनाना है इसमें हमें। तो सुनीता हैज़ किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है ये सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अ स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाई सुनीता विच फैसिनेट एवरीवन। तो ऑप्शन ए इज द एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एवरीवन इज, इसमें इज आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि हैज है तो हैज बीन हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है। ओके, बी, सी एवरीवन फैसिनेट द स्टोरी बिच इज, यहाँ पे भी आया। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को ही चेक करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब रॉन्ग होती है। ओके, और यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ए इज द एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। राजेश ऑर्डर्ड हिज ड्राइवर टू डू एज ही वॉज टोल्ड। ठीक है, तो देखते हैं इसका कौन सा सही होगा, राजेश ऑर्डर्ड हिज ड्राइवर डू एज यू आर ओल्ड। नहीं, ये नहीं होगा। ओके, ये तो जैसा ऑर्डर्ड जैसा है वैसा यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, राजेश सेड टू हिज ड्राइवर डू एज आई टोल्ड यू, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, राजेश सेड टू हिज ड्राइवर डू एज यू आर टोल्ड। हाँ, ये सही है, डू एज यू आर टोल्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ये वाला ये डी भी नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, राजेश ऑर्डर्ड हिज ड्राइवर टू डू, यानी कि किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है, टू डू, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रही हूँ, पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में है। और ये है क्या है, इनडायरेक्ट है, इसको हमें डायरेक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि ड्राइवर है ना, ड्राइवर क्या होता है, सर्वेंट होता है, सर्वेंट को हम लोग ऑर्डर ही करते हैं ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट अब क्या है, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को हम लोग को कैसे करना होता है, सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं, फर्स्ट से लेके लास्ट तक इसको हम सबसे पहले रीड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो इसी के अंदर छुपे होते हैं और हमें समझ, उसके कॉन्टेक्स्ट से उसे हमें समझ में आ जाते हैं कि हाँ ये इसका होगा। ओके, चलिए इसको देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ डैश दैट कैन कीप अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ पीपल एंड टेक्नोलॉजी रनिंग डैश द मोस्ट डैश एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड प्लानिंग, बजटिंग, organizing, staffing, controlling and problem solving. Leadership is a set of process that creates organization in the first place or adapts them to dash changing circumstances. Leadership defines what the future should look like, aligns people with that dash and inspire them to make it happen despite the obstacle. ठीक है, अब चलिए फर्स्ट से इसको हम चेक करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि उसने मैनेजमेंट की जो प्रक्रियाएं होती हैं या फिर लीडरशिप के बारे में बताया गया है, ठीक है, यहाँ से ये हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम चेक करते हैं। द
मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ, मैनेजमेंट है वो किस चीज़ का सेट है, किस चीज़ का, देखिए यहाँ पे ये है ऑप्शन, इंस्ट्रक्शंस का है, या फिर रिसोर्सेज का हो जाएगा, या फिर प्रोसेस का हो जाएगा, या प्रपोजल्स का हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा, प्रोसेस का। ठीक है, प्रोसेस का जो मैनेजमेंट है वो क्या है, वो एक प्रोसेस प्रक्रियाओं का सेट होता है जो क्या करता है, ऊपर देखिए ये लिखा है, मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रोसेस, मैनेजमेंट है प्रक्रियाओं का सेट है, दैट कैन कीप, जो रख सकता है, अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ पीपल एंड टेक्नोलॉजी रनिंग, जो पीपल और टेक्नोलॉजी के कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को रनिंग किस तरीके से चला सकता है वो। ठीक है, तो ऊपर देखिए ऑप्शन में जो भी होगा देखते हैं, तो ऑफ पीपल एंड टेक्नोलॉजी रनिंग किस तरीके से चला सकता है, फास्टली मतलब बहुत तेज़, या रिलायबली या विश्वसनीय तरीके से, या फिर शार्पली, या फिर स्मूथली चला सकता है। ठीक है, अबाध रूप से जिसमें कोई बाधाएं ना आए, सुविधाजनक। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या चला सकता है, प्रक्रिया प्रबंधन है वो, प्रक्रियाओं का एक सेट जो प्रबंधन है वो चला सकता है। ठीक है, स्मूथली चला सकता है पीपल और टेक्नोलॉजी की उसको। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को। ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट डैश एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड प्लानिंग, बजटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखिए सबसे पहला वो कह रहा है द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, एस्पेक्ट मीन्स होता है पहलू, ऑफ मैनेजमेंट का, इंक्लूड प्लानिंग जैसे कि प्लानिंग, बजटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये कैसा पहलू होगा बताइए, ये यहाँ डेंजरियस यानी कि खतरनाक पहलू होगा, या डिफ़िकल्ट कठिन पहलू होगा, या इम्पॉर्टेंट पहलू होगा, या फिर टेरिबल डरावना पहलू होगा। तो कैसा हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट पहलू होगा, जिसमें हम इतनी सारी चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे एस्पेक्ट मीन्स होता है पहलू। ओके, चलिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, दैट क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द फर्स्ट प्लेस और अडेप्ट्स देम टू चेंजिंग सर्कमटेंसेज, यानी कि उन्हें इस महत्वपूर्ण बदलाव वाली परिस्थितियों में, ठीक है, परिस्थितियों में परिभाषित करता है कि भविष्य कैसा होना चाहिए। देखिए ऊपर था ना, ये देखिए, लीडरशिप डिफाइंस व्हाट द फ्यूचर शुड लुक लाइक, यानी कि इस महत्वपूर्ण बदलाव वाली परिस्थितियों में उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें पता होता है कि उनका भविष्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, that creates organization in the first place or adapts them to dash changing circumstances। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, circumstances, कैसी circumstances होती है, देखिए यहाँ पे नॉर्मली circumstances या रन, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस ये क्या है, चेंजिंग वर्ब है, तो यहाँ पे इससे पहले क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि वर्ब से पहले एडवर्ब आता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्योंकि जो वर्ब होता है, जो एडवर्ब होता है वो वर्ब में डिटेल ऐड करता है, मतलब वो किस तरीके का कार्य है। ठीक है, ये बताता है वो, केवल एडवर्ब होता है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी में भी डिटेल ऐड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो रन और शो तो ऐसे ही कट जाएंगे कि हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पे हमें एडवर्ब लाना है। ठीक है, नॉर्मली साधारणतः हो नहीं सकता, तो सिग्निफिकेंटली यानी कि महत्वपूर्ण रूप से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, लीडरशिप डिफाइंस व्हाट द फ्यूचर शुड लुक लाइक, अलाइंस पीपल विद दैट डैश एंड इंस्पायर देम टू मेक इट हैपन डिस्पाइट द ऑब्स्टेकल, मतलब उस दृष्टि से दल के लोगों को बाधाओं के बावजूद ऐसा करने के लिए इंस्पायर करते हैं, क्या लीडरशिप करती है उनको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लुक नहीं होगा, रोल भी नहीं होगा, सोर्स भी नहीं होगा, क्या होगा, विजन। ठीक है, उस दृष्टि से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए गाइज, थैंक यू। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।